हेलो बच्चों। आज है रिवीजन का डे 19 और आज की जो कविता मैंने चूज़ की है वो है पद। भारत राम का प्रेम हमने कल पढ़ी थी। उन्हीं की एक छोटी कविता जिसमें केवल 2 पद हैं, तुलसीदास द्वारा रचित है। उसी कविता को आज हम पढ़ेंगे। बहुत छोटी सी कविता है, उसका हम सारांश पढ़ेंगे, मुख्य बिंदु व्याख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे उसके। और मैं आज आपको समाचार लिखना सिखाऊंगी। समाचार लेखन का पहले तरीका बताऊंगी कि कोई भी अगर समाचार लिखना आता है आपके एग्जाम में तो उसको हमें कैसे लिखना पड़ेगा, और उसका एक उदाहरण हम लिख करके देखेंगे, सीखेंगे कि समाचार कैसे लिखा जाता है। 3 नंबर के प्रश्न में कई बार आपको टॉपिक दे दिया जाता है और उस पर बोल दिया जाता है कि इस पर एक समाचार लिखिए, तो वो देखेंगे हम कि समाचार हम कैसे लिखते हैं। चलिए कविता की बेसिक जानकारी से शुरू करते हैं। कविता का नाम आपके बुक में है पद। कवि इसके तुलसीदास हैं। ये दोनों पद जो हैं गीतावली नामक पुस्तक में से लिए गए हैं। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, गीतावली उस पुस्तक का नाम है और गीतावली की भाषा है ब्रज। प्रसंग कल वाली कविता जैसा ही रहेगा। राम जो है वन में चले गए हैं और राम के वन में चले जाने के बाद उनकी माता कौशल्या की कैसी अवस्था है, कैसी दशा है, उसका वर्णन किया गया है दोनों ही पैरा में। तो चलिए पहला पैरा देखते हैं। पहले पैरा में माता कौशल्या जो है राम के धनुष बाण को देखती है, जिससे राम जो है बचपन में प्रैक्टिस किया करते थे, धनुष बाण चलाना सीखा करते थे, उनको देखती है। फिर उसके बाद उनकी सुंदर जूतियों को देखती है और राम को याद करके दुखी होती है। बहुत समय बाद राम पैदा हुए थे, सबसे बड़े पुत्र थे, तो राम के बचपन की सारी चीज़ों को माता कौशल्या ने संभाल करके रखा है। जब अब राम घर पर नहीं है, वन में चले गए हैं, तो वो उन्हीं को देख करके राम को याद करती है। धनुष बाण देखती है, उसकी सुंदर जूतियों को देखती है। जब छोटे छोटे उन धनुष बाण और सुंदर जूतियों को वो देखती है तो वो पुरानी यादों में चली जाती है, वो फ्लैशबैक में चली जाती है। जब छोटी चीज़ों को देखती है तो उसे क्या लगता है कि राम अभी भी महल में है, छोटे से बच्चे हैं और अपने कमरे में सो रही है। वो ऐसा अज्यूम कर लेती है, ऐसा मान लेती है। फिर भागी भागी कौशल्या जो है राम के कमरे में जाती है और उनको प्यार से आवाज़ दे करके उठाने की कोशिश करती है, उठाती है। और क्या आवाज़ दे करके उठाती है कि उसके भाई इंतज़ार कर रहे हैं, या मित्र आ गए हैं खेलने के लिए बुला रहे हैं, या उसके पिताजी इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरीके से अपने बच्चे को वो उठाती है। या फिर कभी कहती है कि राम उठो, तुम्हारा मनपसंद भोजन मैंने बनवाया है, उठ करके खा लो। लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर एंटर करती है और कमरे को खाली देखती है, जब राम अपने कमरे में नहीं मिलते, तो वो चित्र के समान स्तब्ध खड़ी रह जाती है। ऐसी हो जाती है जैसे फ़ोटो बना दी गई है, या कोई बुत है, या कोई पेंटिंग है, या कोई मूर्ति है, यानी स्टैचू बन करके खड़ी हो जाती है। फिर ऐसी कंडीशन की तुलना कवि ने किसके साथ की है? मोर के साथ की है कि एक मोर जो है जब नाच रहा होता है तो बड़ा खुश होता है। उसके सुंदर पंख होते हैं, सुंदर गर्दन होती है, वो अपने रंग को देख करके, वो अपने नाचने के स्टाइल को देख करके, वो अपने पंखों को देख करके बहुत खुश हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने पैरों पर जाती है, वो नाचना बंद कर देता है और दुखी हो जाता है, रुक जाता है नाचने से। तो इसकी कंडीशन कौशल्या की कवि ने बिल्कुल जो है एक मोर की तरह से बताई है कि मोर जब तक नाच रहा होता है तो खुश होता है, पैरों को देखता है तो दुखी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कौशल्या जो है अपने बच्चे की छोटी वस्तुओं को देखती है, फ्लैशबैक में चली जाती है। उसे लगता है कि राम अभी भी महल में है, तो वो जा करके उसको जगाने की कोशिश करती है। लेकिन राम जो है अपने कमरे में जब नहीं दिखते तो फ्लैशबैक से वो वापस आती है, उसको सच्चाई का एहसास होता है, तो वो एकदम से स्तब्ध खड़ी रह जाती है, स्टैचू बन करके, बुत बन करके, मूर्ति की तरह खड़ी हो जाती है। जो शब्द आपको आसान लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए दूसरा पैरा देखते हैं। दूसरे पैरा में क्या बताया गया है कि कोई व्यक्ति है जो वन की तरफ जा रहा है। जब वो वन की तरफ जा रहा है तो कौशल्या उसे रोकती है और कहती है कि अगर तुम वन में जा रहे हो तो तुम्हें वहाँ राम मिलेंगे, और अगर तुम्हें वहाँ राम मिल जाए तो तुम्हें एक संदेश देना है। उनको बोलना है कि उनकी माता कौशल्या ने तुम्हें एक संदेश दिया है। तो वो क्या संदेश भिजवाती है? कौशल्या को पता है कि राम जो है वचन के बंधे हुए हैं, अपना वचन पूरा करे बिना वो अयोध्या की सीमा में नहीं घुसेंगे। तो वो उनके घोड़े को माध्यम बनाती है कि राम के घोड़े की हालत का ऐसा वर्णन करती है कि क्या पता राम जो है उस घोड़े की हालत से दुखी होकर के, परेशान होकर के उसको देखने या उससे मिलने आ जाए। तो कौशल्या क्या कहती है कि अपने प्यारे घोड़े को देखने एक बार वापस आ जाओ। वो घोड़ा जिसको आप अपने हाथों से प्यार करते थे, बहुत साथ संभाल करते थे, उसको अपने हाथों से खाना खिलाते थे, पानी पिलाते थे, वो घोड़ा बिल्कुल कमज़ोर हो गया है। भारत उसकी 100 गुनी देखभाल करते हैं। जितनी देखभाल तुम करते थे, भारत उससे 100 गुना ज़्यादा देखभाल करता है, ये जान करके कि ये राम का सबसे प्यारा घोड़ा है। लेकिन फिर भी जैसे कोई कमल का फूल है, बड़ा नाजुक सा, बड़ा कोमल सा, उसके ऊपर बर्फ़ पड़ जाए, पाला पड़ जाए, तो वो कमल का फूल मुरझा जाता है, काला पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा घोड़ा जो है रोज़ रोज़ कमज़ोर होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है।
हमें उस घोड़े के बारे में बहुत आशंका हो रही है कि कभी ये जीवित भी रहेगा या नहीं रहेगा, कहीं ये मर ना जाए। इसी आशंका को देख करके हम तुम्हें ये संदेश भिजवा रहे हैं कि एक बार अपने उस प्यारे घोड़े को देखने अयोध्या में वापस आ जाओ, उसके बाद फिर बेशक से चाहे तुम चले जाना। तो ये 2 पैरा थे, बड़े छोटे से और बड़े आसान से। कौशल्या की दशा का वर्णन है कि वो अपने पुत्र राम के बिना किस प्रकार सोच रही है। 2 छोटे से पद हैं, तो 2 ही मैंने बस क्वेश्चन बनाए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस में पूरे दोनों पद समेट दिए हैं। अगर इसमें से कुछ घुमा फिरा के भी आता है तो भी आप लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, रही चकी चित्र लिखी सी में कौशल्या की क्या स्थिति है। ये वही लाइन है जिसमें कि ये बताया गया है कि कौशल्या जो है स्टैचू की तरह खड़ी रह जाती है। तो इसकी भूमिका बता देंगे थोड़ी सी, और फिर उसके बाद कारण बता देंगे कि क्यों रह जाती है। आंसर देखते हैं। राम के वन जाने पर कौशल्या उसकी वस्तुओं को देखकर याद करती है और दुखी हो जाती है। कई बार उनकी याद में वो इतना खो जाती है कि उसको जगाने उसके कमरे में पहुंच जाती है। कई बार राम की याद में वो इतना खो जाती है उनकी वस्तुओं को देख करके कि वो उनको जगाने उनके कमरे में पहुंच जाती है। लेकिन जब कमरे में राम नहीं मिलते तब उसको याद आता है कि राम तो वन में चले गए हैं। तब वह चित्रलिखी सी खड़ी रह जाती है। कौशल्या की इस स्थिति की तुलना मोर से की गई है कि मोर जो है खुशी खुशी नाच रहा होता है, लेकिन जब नाचते नाचते अपने पैरों की तरफ देखता है तो वो दुखी हो जाता है, जबकि नाचते समय वो बड़ी खुशी से नाच रहा होता है। ऐसी कंडीशन कौशल्या की है। जब अपने बेटे राम को याद करती है, उसकी वस्तुओं को देखती है तो बड़ी खुश होती है। उसे लगता है राम यहीं है, सो रहे हैं, छोटे बच्चे हैं। लेकिन जब जाकर के उसके कमरे में देखती है और एक्चुअल स्थिति का पता लगता है तो वो दुखी हो जाती है, एक मूर्ति की तरह जड़ बन जाती है, खड़ी रह जाती है। दूसरा प्रश्न, दूसरे पद में से कौशल्या वन में क्या संदेश भिजवाती है। इसमें भी हम पूरा पैरा समेट देंगे, तो वो प्रश्न जो है किसी भी तरीके से आए आप लिख सकते हैं। कौशल्या एक यात्री के हाथों राम के लिए संदेश भेजती है कि अपने घोड़े को देखने एक बार आ जाओ। राम के घोड़े की भरत जो है बहुत अधिक देखभाल करते हैं, लेकिन फिर भी वह घोड़ा राम के बिना बहुत कमज़ोर हो गया है। जैसे कोई कमल पाला पड़ने पर काला हो जाता है या बर्फ पड़ने पर काला हो जाता है, ठीक उसी प्रकार घोड़ा जो है दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है। हमें इस घोड़े के बारे में बहुत आशंका हो रही है। आशंका होता है नेगेटिव थॉट्स आना मन में, बार बार ऐसे विचार आ रहे हैं कि अब ये घोड़ा जो है बहुत अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। इसीलिए हे राम, तुम अपने घोड़े को देखने एक बार आ जाओ। ये 2 प्रश्न थे, और इसमें जो है 2-3 इंपॉर्टेंट अलंकार हैं, उनको हम देख लेते हैं कि अगर व्याख्या के पर्पस से आए या काव्य सौंदर्य के पर्पस से 2 लाइनें उठा करके आपको दे दी जाएं तो आपको पता हो कि अलंकार इसमें कौन सा है। तो 2 उपमा अलंकार है पहले वाले पैरा में, जहाँ है रही चकी चित्र लिखी सी, और दूसरी लाइन है लागती प्रीति सीखी सी। थोड़ा सा इनका मीनिंग में मैं बता दूं। रही चकी चित्र लिखी सी में इसका मतलब है चित्र के समान कौशल्या जो है स्तब्ध खड़ी रह जाती है। और दूसरा है लागती प्रीति सीखी सी, एक खुश मोर जो है, खुश मोरनी जैसे नाच रही होती है, मोर नाच रहा होता है और उसके बाद जो है अपने पैरों को देखता है और वो चकित खड़ा रह जाता है, ठीक उसी प्रकार कौशल्या की हालत है। और दूसरे पैरा में जो एक मुख्य अलंकार है वो है मनहु कमल हिम मारे। इस लाइन में अलंकार है और मनहु शब्द में अलंकार है और वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनहु शब्द का जहाँ प्रयोग होता है, जनहु शब्द का जहाँ प्रयोग होता है, मानो जानो जहाँ प्रयोग में आते हैं, ये 4 शब्द हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इन दोनों पदों में ये 3 मुख्य अलंकार हैं अगर काव्य सौंदर्य की दृष्टि से आए और आपको अलंकार लिखना हो तो। ये था हमारा डे 19 का रिवीजन, जिसमें हमने रिवाइज किया अपना एक चैप्टर पद, छोटा पद था, इसलिए इस वीडियो में हम समाचार लिखना भी सीखेंगे। चलिए चलते हैं समाचारों की तरफ। चलिए समाचार लेखन का प्रश्न देखते हैं कि किस तरीके से समाचार लेखन आता है हमारे एग्जाम्स में। बहुत ही आसान होता है। अगर आपको सिंपल से हिंदी लिखनी आती है तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है, और उसके बाद आप जो लिखोगे 3 नंबर का एक प्रश्न आता है समाचार लेखन का, तो आपको पूरे नंबर ज़रूर मिलेंगे। सिर्फ आपको एक छोटा सा फॉर्मेट जो मैं बताऊंगी उसका ध्यान रखना है। बहुत आसान सा मैंने उदाहरण लिया है, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़े मुश्किल उदाहरण ले लेंगे। अभी मैंने आपको समझाने के लिए बड़ा आसान सा एक उदाहरण लिया है कि मोहल्ले में हुई लड़ाई की घटना पर एक समाचार लिखिए। इस तरीके से प्रश्न आएगा कि कोई भी आपको एक टॉपिक दे देंगे, उस पर आपको एक समाचार लिखना है। यहाँ हमारा टॉपिक है कि मोहल्ले में एक लड़ाई हो गई है। तो जैसा कि मैंने आपको छोटे प्रश्नों में पढ़ाया है, MCQ में पढ़ाया है कि समाचार लिखने में 6 ककार होते हैं। 6 ककार का मतलब समाचार जब हम लिखते हैं तो एक समाचार में 6 प्रश्नों का उत्तर हमें ढूंढना होता है, और उन 6 प्रश्नों के उत्तर को जब हम सीक्वेंस में लिखेंगे, क्रम में लिखेंगे, तो वो एक समाचार अपने आप बन जाएगा।
तो उसका थोड़ा सा एक फॉर्मेट लगा लो, फॉर्मूला लगा लो कि क्या है, कैसे हमें लिखना होता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, इंट्रो में हमें 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। इंट्रो यानी जो शुरुआत करेंगे, जो मेन लाइन बनाएंगे, उसमें हमारे 4 प्रश्न कवर हो जाने चाहिए। शुरू के 4 प्रश्न, क्या हुआ, जो हुआ उसमें कौन कौन शामिल था, यानी दुर्घटना घटना जो भी हुई उसमें वो घटना किसके साथ हुई, उसमें कौन कौन शामिल था, कब हुआ समय बताना है, और कहाँ हुआ जगह बतानी है। क्या हुआ घटना बतानी है, कौन उस घटना में शामिल था, व्यक्ति बताने हैं कि कितने व्यक्तियों को उस घटना ने प्रभावित किया, कब हुई वो घटना समय बताना है, और कहाँ हुई वो घटना जगह बतानी है। तो इन 4 प्रश्नों का उत्तर पहली 2 लाइनों में, पहली 1 या 2 लाइनों में आ जाना चाहिए। उसके बाद हमें जो है समाचार लिखना होगा आगे। इन 4 प्रश्नों का उत्तर पहली लाइन में लिख करके या शुरू की 2 लाइनों में लिखने के बाद बॉडी जब हम लिखेंगे, इंट्रो के बाद जो दूसरा है हमारा मुख्य बॉडी या मुख्य समाचार, उसमें बॉडी में शुरुआत से शुरू करना है। बिल्कुल ये जो 4 प्रश्नों का उत्तर हमने पहली लाइन में लिख दिया ना, इन्हीं 4 प्रश्नों से दोबारा से हमें शुरुआत करनी है, और उसके बाद बाकी जो 2 बचे हुए प्रश्न हैं उनका भी उत्तर हमें मेन बॉडी में ही लिख देना है। बाकी जो 2 प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं, कि जो घटना थी वो कैसे हुई और उसके पीछे कारण क्या था, वो भी हमें लिख देना है। तो इस तरीके से हमारा जो है समाचार लिखने का ये फॉर्मेट है कि कौन से प्रश्नों का उत्तर हमें पहले देना है, कौन से प्रश्नों का उत्तर हमें मेन बॉडी में देना है। समापन में कुछ अगर अतिरिक्त जानकारी है या कम महत्वपूर्ण जानकारी है तो हम उसका उत्तर दे सकते हैं। ये एक छोटी सी टेबल मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको जो है थोड़ा सा अपनी कॉपी में इसको लिखना है तो बड़ी आसान सी है। इससे हमें पता लग जाएगा कि हमें किस तरीके से अपने समाचार की शुरू की 2 लाइनों को फ्रेम करना है। तो अगर हम लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि क्या हुआ, क्या घटना घटी, उस घटना में मतलब क्या हुआ, तो लड़ाई हुई। जो हमारा प्रश्न था तो उसके अनुसार क्या हुआ, क्या घटना घटी, तो एक लड़ाई हुई। किसके साथ वो घटना घटी, अब हमें ये पूरी स्टोरी आगे अपने हिसाब से बनानी है। किसके साथ वो घटना घटी, तो 2 औरतों में हम कहते हैं, क्योंकि मोहल्ले की लड़ाई है तो हम इसको औरतों की लड़ाई में बदल देते हैं कि 2 औरतों में लड़ाई हुई। कब हुआ, कब हुई ये घटना, दोपहर के 1 बजे हुई ये घटना, और कहाँ हुई, दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में हुई। कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसको हम डिटेल में कहानी की फॉर्म में लिखेंगे। इन 4 चीज़ों का, इन 4 प्रश्नों का उत्तर जो है हमें, क्योंकि इंट्रो में फ्रेम करना था तो इस तरीके से मैंने आपके लिए लिख दिया है। आई होप आपको ये समझने में थोड़ी आसानी हो गई होगी कि इंट्रो हमें कैसे लिखना है और मेन बॉडी में कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसको हमें डिटेल में लिखना है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। बस फॉर्मेट के नाम पे आप ऊपर नई दिल्ली लिख करके नीचे समाचार लिखना शुरू कर सकते हैं। आपको समाचार को, ये इंट्रो है, ये मुख्य बॉडी है, ये समापन है, इस तरीके से बांटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाचार पत्र में इस तरीके से समाचार नहीं बटा होता, वो सीधा एक पैराग्राफ के रूप में लिखा होता है। और आप भी इसको इस तरीके से बेशक मत बांटिए, केवल सीधा जो है उसी पैराग्राफ की शेप में लिख दीजिए, लेकिन फॉर्मेट को फॉलो आपको ज़रूर करना है। नई दिल्ली की घटना है तो ऊपर सिर्फ नई दिल्ली लिख करके और हम अपना समाचार लिखना शुरू कर सकते हैं, और कोई इसकी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। अब हम देखते हैं कि पहली लाइन में हमने क्या उन 4 प्रश्नों का उत्तर शामिल कर लिया है या नहीं। कल दोपहर 1 बजे, जैसा आपको ठीक लगे कि समय पहले ले लेते हैं या जगह पहले ले लेते हैं, उस हिसाब से ले लीजिए, लेकिन शुरू की 1 लाइन में या 2 लाइनों में आपको उनका आंसर फ्रेम करना है। कल दोपहर 1 बजे दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में, तो हमारा समय आ गया और स्थान आ गया। 2 औरतों में किस किस के साथ ये घटना हुई वो आ गया, और आपस में लड़ाई हुई, क्या घटना हुई ये आ गई। तो 1 लाइन में इन 4 प्रश्नों का उत्तर हमने फ्रेम कर दिया। आगे हम अब शुरुआत करते हैं मुख्य बॉडी। मुख्य बॉडी में जैसा मैंने बताया था कि शुरू से शुरू करना है, तो कल दोपहर 1 बजे जब दिल्ली जल बोर्ड का एक पानी का टैंकर सुल्तानपुरी के सी ब्लॉक इलाके में पानी डालने आया, तब 2 औरतों की एक पानी भरने को लेकर और लाइन तोड़ने को लेकर ज़बरदस्त लड़ाई हो गई। बताया गया है कि उन दोनों औरतों के परिवारों की पहले से ही खींचतान चल रही थी। कल सुबह पानी को लेकर दोनों पक्षों में फिर से टकराव हो गया। औरतों ने एक दूसरे पर बाल्टियों से हमला कर दिया, जिसमें एक औरत का सिर फट गया और उसे 8 टांके आए हैं। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। यहाँ तक हमारी मेन बॉडी, मेन समाचार पूरा हो जाता है। और समापन में हम ये कर सकते हैं कि दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया है। पीड़िता की हालत स्थिर बताई जा रही है। दोनों पक्षों को बुलाया, नहीं बुलाया, क्या परिणाम निकला, किसकी गलती साबित हुई, कौन जेल जाएगा, ये बाद की बातें हैं, ये समापन में हम डाल सकते हैं। तो इसको हमने समापन में डाल दिया। पीड़िता की हालत स्थिर बताई जा रही है कि जिसको टाँके लगे थे वो ठीक है, जीवित है। ये था आपका डे 19 का रिवीजन। हमने रिवाइज किया पद के छोटे प्रश्न उत्तर MCQ, बड़े प्रश्न उत्तर और
पद की व्याख्या, इन सारे टॉपिक्स पर मेरे चैनल पर अलग से वीडियो है। किसी को डिटेल में पढ़ना है तो उसको वो देख सकते हैं। और आज हमने एक समाचार लिखना सीखा। बहुत आसान है समाचार लिखना, केवल आपको 6 ककारों को रट लेना है कि उनका सीक्वेंस क्या रहेगा। शुरू के 4 कौन से हैं, बाकी 2 कौन से हैं, उन चारों को हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन उन चारों को पीछे वाले 2 के साथ मिक्सअप हमें नहीं करना है। बस इतना आसान सा फॉर्मेट है, वो आपको ध्यान में अगर रह जाएगा तो बहुत अच्छा समाचार आप लिख देंगे। केवल हमें इमेजिनरी घटना बनानी है, अपने दिमाग से किसी भी घटना का निर्माण करना है। आई होप आपको अच्छे से आज की वीडियो समझ आ गई होगी। चलिए कल मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।